केंद्रीय बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग समाज के लोग हैं, संगठन है, सभी की उम्मीदें बनी हुई है कि इस चुनावी बजट में उनको क्या मिलेगा। आज हमने उदयपुर जिला कोर्ट परिसर में और यहाँ पर कानून के जो विशेषज्ञ हैं, वकील, उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें बनी हुई है। वैसा बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं अपने को केंद्र से? हम इस मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं और मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख समस्या है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। हम चाहते हैं कि इस मेवाड़ में काफ़ी गरीब और आदिवासी जनता है, जो यहाँ से हमारा जो हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट का जो क्षेत्र देखा जाए तो 700-800 किलोमीटर कुशलगढ़ से जो आदमी जाता है उसको न्याय प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस बार राज्य सरकार मिलके और केंद्र सरकार मिलके उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करे, ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके और गरीब जो आदिवासी जो सरकार की जो योजना है डिसेंट्रलाइजेशन, बस न्याय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। नए वकील आ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई बातें? ऐसा है कि निश्चित रूप से आजकल काफ़ी रोजगार की काफ़ी समस्या रहती है और नए नए जो बच्चे हैं, नए वकील आ रहे हैं, उनको आते ही मतलब आर्थिक समस्या रहती है, तो उनको एक स्टाइपेंड के रूप में की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए, ताकि उनको हौसला रहे और उस क्षेत्र में वो जो बने रहें और अच्छी वकालत कर सकें। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। क्या उम्मीदें हैं केंद्र से? केंद्र से तो अभी हमारे मनीष जी ने बताई, एक तो हाईकोर्ट की मांग तो हमारी प्रमुख मांग है, उस पर तो हम काफ़ी सालों से 4 दशक से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल लगातार हम कर रहे हैं और उसकी मांग है, गरीबों के लिए न्याय की मांग है। तो सरकार भी यही चाहती है, मोदी सरकार तो कम से कम गरीबों के घर न्याय मिले ऐसी चाहती है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलकर अगर इस घोषणा को पूरी कर दें तो हमारा यहाँ की मांग, प्रमुख मांग भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, कुछ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कोर्ट परिसर बिल्कुल सीमित है और संख्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। केंद्र राज्य करती है वैसे तो, लेकिन केंद्र से कुछ मदद? ऐसा है कि अभी रोजगार बिल्कुल नहीं है युवाओं को, तो वो इस तरफ ही आते हैं कि वकालत में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, पर यहाँ भी बहुत स्ट्रगल है। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कानून संबंधित सब जानकारी होने के बाद ही वो कुछ कर पाते हैं। इसलिए अभी जैसे कहा कि उनको कुछ स्टाइपेंड आदि की व्यवस्था हो जाए, तो उनको आर्थिक मदद मिल जाए तो वो दिल खोल के काम करेंगे, यही हम चाहेंगे। अच्छा, कानून में जो बदलाव हुए हैं और लागू भी हो सकते हैं जल्द ही, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इस बजट में कुछ होना चाहिए अलग इसके लिए? केंद्र अभी जो नए कानून पास किए हैं लोकसभा में, उससे जो पुराना जो कानून है उसमें तो जो पुराने वकील हमारे जैसे हैं। क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। पिछली बार केंद्र सरकार ने बजट में 7,500 करोड़ रुपए का अधीनस्थ न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान रखा था। तो मैं सोचता हूँ वो राशि काफ़ी कम है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालयों की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है और जो अधिवक्ता बैठकर काम करते हैं, अधिवक्ता अपने स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर पाते हैं। अधिवक्ता सर्दी, गर्मी, बरसात में इधर उधर सिर छुपाने के लिए जगह तलाश करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालयों का एक अच्छी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था हो। अधीनस्थ न्यायालय में जितने भी हैं, वहाँ सभी अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छा वातावरण हो। भाई वो उनके बैठने के लिए चैम्बर हो, या चैम्बर नहीं है तो टेबल कुर्सी हो, हॉल की व्यवस्था हो, तो अधिवक्ता जो पैसे की डिग्निटी है उस डिग्निटी के अनुरूप अपना काम कर सके। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कई कोर्ट्स में अधिवक्ता तो दूर है, जज के भी जो रूम होते हैं वो उस तरह के नहीं होते हैं जो उनकी पद की गरिमा को सही लगे। तो उनके लिए क्या इसमें होना चाहिए प्रावधान? नई कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए, नई परिसर बनने का प्रावधान होना चाहिए? निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, उनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, स्टाफ के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, और वह समय की आवश्यकता भी है। आज इस प्रकार का वातावरण है, उसमें एक अच्छे वातावरण में काम करने का सबको अवसर मिलना चाहिए। आप बताएं, आपको क्या उम्मीद है? सर, उदयपुर चूँकि एक आदिवासी बेल्ट है और न्याय के लिए यहाँ के आदिवासियों को बहुत दूर तक लंबा जोधपुर जयपुर जाना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि ये अब की बार जो मोदी सरकार है, क्योंकि हमेशा यहाँ परिपाटी रही, कांग्रेस सरकार आती है तो हमें हाईकोर्ट नहीं मिल पाती। अब की बार बीजेपी की गवर्नमेंट है दोनों जगह, तो हमें यहाँ अगर हाईकोर्ट मिलेगी तो उन गरीबों को जो आज भी जेलों में बंद हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, जितने कानून बहुत है जिसमें अमेंडमेंट ज़रूरी है,
आज के हिसाब से, आज के वक्त को देखते हुए उनमें अमेंडमेंट जरूरी है ताकि पेचीदगियाँ कम हो और सस्ता, सुलभ और सरल न्याय मिल सके सभी को। तो उसमें भी अमेंडमेंट हो और एक अच्छा एटमॉस्फेयर न्याय क्षेत्र में आए तो सभी एडवोकेट्स को बहुत खुशी होगी और उसका लाभ आम जनता को, क्योंकि ये इफेक्ट हम तो मीडिएटर है, हम तो खाली जनता और न्याय के बीच का न्याय हम दिलवाते हैं, तो उनको पूरा भरपूर लाभ मिलेगा। और देखिए आप ये यहाँ देख रहे हैं, ना तो पार्किंग है, पूरी व्यवस्था नहीं है, ये स्पेस छोटा पड़ता है जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है। तो एक अच्छा वातावरण हो, एक खुली कोर्ट हो, तो वहाँ सबको, एडवोकेट्स को भी उसका लाभ मिलेगा और जो वकील आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी, आप बताएं। हमारे देश में हम लोग डेटाज लें तो लगभग 5 करोड़ जो है मुकदमे देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित है और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जितनी कोर्टें होनी चाहिए, जितने जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए, उनकी कमी। और ये तो उस समय के हालात है जब 25% लोग भी केसेस कोर्टों में दर्ज नहीं करा पाते अपनी जानकारी के अभाव के कारण में। तो मुझे लगता है कि कहते भी है ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, न्याय में देरी का कोई अर्थ नहीं रहता। और हम लोग आए दिन हम लोग पढ़ते हैं और आम जनता भी इससे भी केस करने में थोड़ी वो दूरी रखती है कि भाई सालों केस चलते हैं। तो पहला तो ये सबसे बड़ा, अगर इस सिस्टम में लोगों का आमतौर पर वैसे भी विश्वास हट चुका है और एक थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो जुडिशरी से, न्यायिक व्यवस्था से, लेकिन वहाँ पर भी ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि उसमें कम से कम एक पॉलिसी बना के कि जल्दी जो इतने साल से जो पेंडिंग केसेस है उसमें प्राथमिकता लेके उसमें नए कोर्टें खोल के, मुझे लगता है बहुत कोर्टें खोलने की जरूरत है। अगर वो स्थिति बनती है तो मुझे लगता है वो सबसे पहला एक ज़रूरी काम है। दूसरा मैं ये सोचता हूँ हम लोग एडवोकेट होने के अलावा भी एक सामाजिक जीव भी है, समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी, और हम लोग समाज के बारे में सोचते हैं और सोचना चाहिए, नहीं सोचते हैं तो जो सबसे बड़ा जो सवाल हमारा देश में महंगाई और बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के आंकड़े हम लोग देखें तो देश में सबसे ज़्यादा अभी चल रहे हैं और महंगाई भी हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। कहने को कहते हैं भाई सबको रोज़गार नहीं दिया सकता या महंगाई दूर नहीं की जा सकती, जो यह कहते थे कि बेरोजगारी और महंगाई का हल निकलना चाहिए जब वो विपक्ष में थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पैसों की कमी की बात बोलते हैं बेरोजगारी के लिए, तो अगर पैसों की कमी की बात करें हम लोग तो जो जितना टैक्स पहले यूपीए गवर्नमेंट में था, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है 28-30%, वो उन्होंने 18% कर दिया है। अगर वो टैक्स ही कर दें तो इतना पैसा हमारे देश में आ जाएगा जिसमें सभी को हम लोग रोजगार देने की स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। और जो हमारे कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात, पैसों की कमी की बात करें, वो कर लेंगे, एक काम वो कर लें। तो पहला तो यही हमारा काम है। दूसरा मैं सोचता हूँ कि योजनाएं बहुत चल रही है हमारे देश में, ये योजना चल रही, गरीब कल्याण योजना, किसान योजना, मजदूर योजना, लेकिन उसका वास्तविक धरातल पे जो है आम मजदूर, किसान, आम जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये एक तरह से टेम्पररी, एक तरह से वोटों को आकर्षित करने के लिए एक तरह से बहाना है। तो जब तक ठोस काम नहीं हो नीचे के स्तर पर और आम जनता को राहत नहीं मिले, और किसान की हम लोग जहाँ तक बात करें, किसान की जो स्थिति देखें हम लोग, तो इस तरह से किसानी हो गई है कि वो फायदे का सौदा नहीं हुई है। लगातार हमारे देश की आज़ादी के समय जो 70% लोग काम करते थे किसानी में, आज अभी वकील की बात करें, अपनी वकालत की बात करें, तो जो नए जो वकील एडवोकेट आते हैं उनके लिए क्या सोचते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? मुझे लगता है बहुत 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 मुश्किलें हैं उनके सामने। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं कि पैसा आता नहीं है, घर की जिम्मेदारी उठाए, शादी भी होती है नहीं या होने वाली होती है, या कोर्ट के जो खर्चे वो उठाए। तो जब तक हमारे इस पे बजट हो 3 से 5 साल तक जो भी जूनियर काम करो, इतना काम है हमारे गवर्नमेंट के पास भी, इतना काम है। अगर वो नए बच्चों को दे, वो सीखे भी, स्किल भी डेवलप होगी, और उनको 3 से 5 हज़ार रुपये महीने में देते, और कई स्टेट दे रहे हैं ऐसे। तो सेंटर के स्तर पर जो कहते हैं कि गरीब के और आम आदमी के हित की सरकार है, तो मुझे लगता है वो कहने से नहीं, इस तरह के जो कुछ पॉलिसीज़ है, इस तरह से अगर कोई निर्णय होंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक होगा। आप बताएं सर। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से कोर्ट्स खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि पेंडिंग्स मुकदमे बहुत सारे हैं। जहाँ तक देखें एनआई कोर्ट जो चल रही है, केवल 8 कोर्ट है और हर कोर्ट में नहीं करते हुए 8000 मुकदमे हर कोर्ट में हैं। जब उनका निपटारा करते हैं तो जब फाइल करते हैं केस, तो फाइल करते ही पहली पेशी आती है 8 महीने की, जो बहुत बड़ी कमी है। और एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 महीने में इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर न केवल न्याय प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कोर्ट खोलनी चाहिए, अपेक्षाकृत अच्छे और कानून के जानकार अधिवक्ताओं को सहयोग के लिए भी बिठाना चाहिए, ताकि वो जल्दी से मुकदमों का निस्तारण कर सकें।
दो मांगे मुख्य, एक स्थानीय स्तर पर हाईकोर्ट बेंच की मांग जो 4 दशक से चल रही है, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर्ट में नहीं होता है कई सालों से। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।